नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अननोन पीपल में। आज हम आपको मदर डेज़ के बारे में बताएंगे कि जिसने ये शुरू किया उसने ही ख़त्म करने की कोशिश की और उनका परिवार ही नहीं मनाता है ये दिन। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 111 साल से ये परंपरा चल रही है। इस दिन की शुरुआत एना जार्विस ने की थी। उन्होंने ये दिन अपनी माँ को समर्पित किया था और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी माँ की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। मदर्स डे की आपने तमाम कहानियाँ पढ़ी होंगी, जाना होगा कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये दिन माँ को समर्पित किया गया, कैसे इस दिन को उनके त्याग के लिए यादगार बनाया गया, कैसे इस दिन को माँ को सहारा गया और उनके समर्पण को धन्यवाद दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जिस महिला ने इस दिन की शुरुआत की थी उसने ही इसे ख़त्म करने की कोशिश भी की। यकीनन उसकी ये कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन उसका परिवार और रिश्तेदार ये दिन नहीं मनाते। क्या थी इसकी वजह? क्यों इस दिन की शुरुआत करने वाले ही इसके विरोध में उतर आई? इन तमाम सवालों से रूबरू होते हैं हमारी इस वीडियो। हर कोई जानता है कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 111 साल से ये परंपरा चल रही है। इस दिन की शुरुआत एना जार्विस ने की थी। उन्होंने ये दिन अपनी माँ को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह अपनी माँ की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। दरअसल मदर डे की शुरुआत एना जार्विस की माँ एन रीफ जार्विस करना चाहती थी। उनका मकसद माँओं के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना था जिस दिन अतुलनीय सेवाओं के लिए माँ को सम्मानित किया जाए। हालांकि 1905 में एन रीव्स जार्विस की मौत हो गई और उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जार्विस ने उठा ली। हालांकि एना ने इस दिन की थीम में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपनी माँ के त्याग को याद करें और उनकी सराहना करें। पर दोस्तों, लोगों को उनका यह विचार इतना पसंद आया कि इसे हाथों हाथ ले लिया गया और एन रीव्स के निधन के 3 साल बाद यानी 1908 में पहली बार मदर डे मनाया गया। दोस्तों, दुनिया में पहली बार मदर डे मनाया गया तो एना जार्विस इस तरह से इसकी पोस्टर गर्ल बन गई थी। उन्होंने उस दिन अपनी माँ को पसंदीदा सफ़ेद कार्नेशन फूल महिलाओं को बांटे, जिन्हें चलन में ही ले लिया गया। इन फूलों का व्यवसायीकरण इस कदर बढ़ा कि आने वाले वर्षों में मदर डे पर सफ़ेद कार्नेशन फूलों की एक तरह से कालाबाजारी होने लगी। लोग ऊंचे से ऊंचे दामों पर इन्हें खरीदने की कोशिश करने लगे। ये देखकर एना भड़क गई और उन्होंने इस दिन को ख़त्म करने की मुहिम शुरू कर दी। मदर डे पर सफ़ेद कार्नेशन फूलों की बिक्री के बाद टॉफ़ी, चॉकलेट और तमाम तरह के गिफ्ट भी चलन में आने लगे। ऐसे में एना ने लोगों को फटकारा भी। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने लालच के लिए बाजारीकरण करके इस दिन की अहमियत ही घटा दी। साल 1920 में तो उन्होंने लोगों से फूल न खरीदने की अपील भी की। एना अपने आखिरी वक्त तक इस दिन का ख़त्म करने की मुहिम में लगी रही। उन्होंने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, लेकिन सफलता हाथ न लगी और 1948 के आसपास एना इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो दोस्तों, एना के जाने के बाद मदर डे के बाजारीकरण के खिलाफ एना की मुहिम का असर भले ही पूरी दुनिया पर ना हुआ हो, लेकिन उनके परिवार के लोग व रिश्तेदार ये दिन नहीं मनाते। दरअसल कुछ साल पहले मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में एना के रिश्तेदार एलिजाबेथ बर ने बताया कि उनकी आंटियों और पिता ने कभी मदर डे नहीं मनाया, क्योंकि वे एना का काफ़ी सम्मान करते थे और एना की उस भावना से काफ़ी प्रभावित थे जिसमें कहा गया था कि बाजारीकरण ने इस बेहद खास दिन के मायने ही बदल दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी मदर डे के ऊपर। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का वेट करें। अगली कहानी हम आपको जल्द ही बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा रहे।